हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जो है आज मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक हमारे डिस्काउंट के 6 पार्ट तक की वीडियो डल चुकी है और ये 7वां पार्ट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने जा रहा हूं, क्योंकि जो आगामी एग्जाम है आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है नवंबर में। तो आप अभी से अपना जो है कमर कस लीजिए और तैयारी में एकदम जबरदस्त तरीके से लग जाइए। और मैं जो कराऊंगा ये डिस्काउंट होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा मैथ्स का, जिसमें जो है ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 7वां पार्ट। और आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसके बाद जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इंफॉर्मेशन को पहले आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, सॉल्यूशन तेज करना है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, सबसे पहले एमपी और यहां लिखते हैं हम सीपी और एसपी। मान लेते हैं एमपी जो है वो 100 रुपए है, 10% का छूट दिया तो 10% का छूट दिया तो एसपी कितना हो जाएगा 90। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एमपी का रिलेशन जो होता है वो एसपी से होता है, ना कि सीपी से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एसपी से हमें सीपी निकालना है, एसपी से सीपी निकालना है। तो एसपी कितना है 90, तो 90 इंटू 100 अपॉन क्या कर देंगे 120 कर देंगे। अब यहां देखिए कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो गया। सीपी निकल गया आपको 75। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब कितना प्रॉफिट होगा, यही कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो एमपी कितना था 100, इस पे 20% का अगर मैं डिस्काउंट दे दूं तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए एसपी न्यू एसपी जो है वो 80 है और जो है सीपी कितना है 75 है। तो दिख रहा है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/75 इंटू क्या हो जाएगा 100। या ऐसे भी नहीं कर देंगे, 1 बाय कितना हो जाएगा 15, और 1/15 की वैल्यू आपको पता है 6 सही, 2/3 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कंटेंट लेकर आऊंगा और वैसे मैं अच्छे कंटेंट पढ़ा ही रहा हूं आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर फिर भी कुछ कमी है तो वो भी बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, रीड करने के बाद क्वेश्चन को जो है फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपए लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य कितना होगा, यानी कि एमपी पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए दो चीजें दी हुई है। लाभ, लाभ दिया हुआ है 56, तो लाभ कब निकलेगा जब अपने को सीपी और एसपी पता होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सीपीएसपी तो चाहिए, तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और वो आएगा क्या, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। और एमपी अगर मैं 100 मान लेता हूं तो उस पर अगर 23% का डिस्काउंट दे दें तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। और एसपी से हम सीपी फाइंड आउट कर लेंगे।
सीपी और एसपी निकल गया, लाभ की वैल्यू दी हुई है और यहां से एमपी अपने को आ जाएगा। बस क्वेश्चन का जो है ना थिंकिंग होना चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप सोच कैसे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एमपी, एमपी मैंने मान लिया 100, इस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, कितना कमीशन दे रहा है, तो 23, तो ये कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे जो है 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट है तो सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, 77 इंटू 100 अपॉन कितना 110, 10% का प्रॉफिट है तो यहां से कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए अपना तो काम हो गया, यहां देखिए प्रॉफिट कितना दिख रहा है 7 का दिख रहा है, 7 की प्रॉफिट है और यहां प्रॉफिट कितने का है 56 का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और पूछ क्या रहा है, एमपी पूछ रहा है, एमपी को कितना है 100 है तो कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना 100 बोल ले तो कितना हो जाएगा 800 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अच्छी बात है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% बिक्री कर वसूलता है, यानी कि कह सकते हैं टैक्स के रूप में। यदि ग्राहक की बिक्री सहित मूल्य कितना है 3402 रुपए है तो अंकित मूल्य निकालना है। 10% की छूट देता है, सबसे पहले 100 10% की छूट दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। अब यहां पे 8% जो है इस पे क्या लेता है बिक्री कर, यानी कि टैक्स वसूलता है, टैक्स कितना हो जाएगा 8%, तो 8% डायरेक्ट कर लेते हैं यहां से, कितना हो जाएगा 7.2 टैक्स हुआ और पहले कितना था 90 था तो ये क्या हो जाएगा 97.2 की वैल्यू अपने को दी हुई है, कितना दिया हुआ है 3402, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3402/97.2 और पूछ क्या रहा है एमपी पूछ रहा है, एमपी को माने थे 100 तो यहां से 100 कर देंगे, ये कट जाएगा आपको 35 टाइम में, ये हो जाएगा आपका कितना 3500 बोले तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। इस ऐसे अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सेकंडों में क्वेश्चन उड़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए हमारे साथ साथ, नहीं तो आप जो है पहले ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, नहीं तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए यदि किसी वस्तु का की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है तो उस वस्तु पर 20% लाभ होता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य देखिए सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 5/9, अच्छी बात है। उसके बाद जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं 500, इसको मान लेते हैं 900, मानने में क्या जा रहा है लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अब इस पे जो है 20% क्या प्रॉफिट, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 120, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा डायरेक्ट एसपी, एसपी कितना हो जाएगा 600, इसका 120% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब ये देखिए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू पता है क्या होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी, यहां 300 हो जाएगा, 300 अपॉन कितना 900 इंटू कितना 100, यहां पे कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपको अप्रोच सोचना पड़ेगा, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर मैथ में सॉल्व करने हैं तो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सिलेक्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर चलिए मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन बनाइए।
एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए पड़ती है, मान लीजिए कहीं विदेश से में उसको 500 रुपए पड़ गया उस कॉस्ट, उसके बाद जो है 10% सीमा शुल्क लगा टैक्स के रूप में लाने में, और वह खरीदारों की 25% छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो बताइए अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 500 रुपए, उसको टैक्स कितना लग रहा है 10%, तो 10% अगर टैक्स लग रहा है तो ये भी किस में काउंट होगा, सीपी में काउंट होगा कि नहीं। हम कोई सामान खरीदे और उसमें उस सामान को जो है हमने रिपेयर करा लिया है ना, मान लीजिए 500 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए उसमें खर्च आया, तो मेरे टोटल कॉस्ट कितने गए 600 रुपए गए ना, 500 रुपए का खरीदा और 100 रुपए उसमें लगा दिया उसको अच्छे से, तो 600 रुपए मेरे कॉस्ट गए। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, सीमा शुल्क भी जुड़ेगा है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 500 का 110% हो जाएगा कि नहीं, 10%, तो ये कितना हो जाएगा 550 हमारा सीपी आ गया। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है 25% छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो आपने एक फॉर्मूला जाना होगा, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, और ऐसे क्वेश्चन को बार बार करने से, रिकॉल होने से आपके माइंड में सेट होगा, क्वेश्चन देखते ही आप अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप तुरंत फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, अगर डिस्काउंट की बात करें तो 25% का डिस्काउंट है तो 75 हो गया, और यहां पे प्रॉफिट 120 का, काट लीजिए इसको 5/8। अब देखिए सीपी कितना है, यहां पे सीपी कितना है, सीपी है आपका 550 है ना, तो ये इसका कितना टाइम्स है, ये आपका 110 टाइम्स है, ये इसका कितना टाइम्स है 110 गुना है, 5 का 110 गुना 550, तो एमपी पूछ रहा है, तो एमपी 8 यूनिट है, तो 8 का कितना हो जाएगा 110, यानी कि 880 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो बस यही आपको अप्रोच सोचना है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस और अप्रोच जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक दुकानदार को 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है, तो सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सीपी को 100 मान लीजिए, सीपी को क्या मान लिए 100, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी कितना हो जाएगा 120 है ना, और अभी सेल चल रहा है, इस पे क्या हो जाएगा 10% का क्या देगा 10% का छूट देगा, तो 10% का छूट देगा, 120 का 10% कितना हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन 90 बाय कितना 100, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 108, इस पे छूट मिल रहा है, यानी कि 120 पे छूट मिल रहा है, सीपी 100 था, 20 रुपए प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने क्या किया एक सेल स्टार्ट कर दिया और कहा, जैसे देखे होंगे आप लोग रोड पे 100 का ले लो, 100 का कोई भी सामान, 200 का सेल लगा दिया, तो सेलिंग प्राइस उसको, क्योंकि जल्दी में जो है माल को सेल करना होता है, तो उन्होंने क्या कर दिया सेल लगा दिया कि भाई जल्दी से खत्म कर दो और जो है घर चले, है ना। तो यहाँ पे क्या था 120% का प्रॉफिट 120, और इस पे डिस्काउंट दे रहा है कितने का 10% का, तो क्या हो जाएगा 108। अब कितने का प्रॉफिट हुआ 8% का। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है
और अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, यदि उसे 5% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 30% जो है छूट देता है, तो 30% की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 अपॉन कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 का 7 हो जाएगा। और फाइनली प्रॉफिट दिया हुआ है 5%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी 20 से 21। अब देखिए जब फाइनली प्रॉफिट दिया होगा तो हमने जो है कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाया था कि ऐसे कॉन्सेप्ट में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्काउंट को देख लीजिए अच्छे से स्टार्टिंग से, उसके बाद जो है आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको अभी बीच में समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 140 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 210, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 70, कितना 70 अपॉन कितना 140 इंटू कितना 100, तो कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2 और ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50%। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। मैं जो है ग्रुप डी का स्पेशल सेट लेकर आ रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो मैं बहुत ही जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैं पर डे आप लोगों को कराऊंगा और पेपर तक कराऊंगा, और इससे जो है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा पेपर में। तो चलिए, थैंक यू सो मच।